नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत उपाध्याय है। मैं आपको ज्योतिष के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है कि ज्योतिष आगे पीछे के बारे में बता देती है। ज्योतिष वो विज्ञान है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बारे में भी बताती है। आदमी का जन्म जब लेता है, बालक जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर उसके जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना, कितना कितनी उसके जीवन में अल्प हैं, कितनी बीमारियां हैं, क्या क्या रोग हो सकता है, ये सारा कुछ ज्योतिष बताता है। अब अगर ज्योतिष के बारे में बालक के नामकरण संस्कार से ही पता चल जाता है, नाम जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार रखा जाता है, तभी पता चल जाता है ब्राह्मणों को कि यह बालक क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, या इस बालक का कद काठी कैसा होगा। चाहे माता पिता कैसे भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माता गोरी है तो बालक गोरा भी होगा, पिता अगर काले हैं तो बालक काला हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ बच्चों का माता पिता पे ही जाते हैं और कुछ कुछ बालक ऐसे होते हैं कि माता पिता पे नहीं जाते। माता पिता गोरे हैं लेकिन बालक काले हो जाते हैं, माता पिता काले हैं लेकिन बालक गोरे हो जाते हैं। ये ज्योतिष सारा कुछ बता देता है। वही ज्योतिष जीवन में छोटे छोटे विवरणों को भी ज्योतिष बताता है। अब बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के अनुसार ही बालक के जीवन में जो परेशानियां हैं सब मालूम पड़ जाती हैं। विवाह संस्कार कब होगा बालक का, विवाह संस्कार के बाद में बालक का क्या कारोबार करेगा बालक, कारोबार के बाद में बालक किस कारोबार में सक्सेस होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, असुंदर मिलेगी, बालक प्रेम विवाह करेगा या बालक का माता पिता की मर्जी से विवाह होगा, या बालक कितना आगे बढ़ेगा, देश विदेश यात्रा कैसी होगी, देश में जाएगा विदेश में जाएगा, किस लाइन में ये सक्सेस रहेगा और किस लाइन में सक्सेस नहीं रहेगा, ये ज्योतिष बता देता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे कुंडली में लिखा है कि हम इस कारोबार को करेंगे और हम करते हैं दूसरा कारोबार। हमारी कुंडली में योग बनता है कि हम दूध का कारोबार करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, लेकिन हम नौकरी के पीछे भागते हैं और नौकरी के पीछे भागते भागते सारी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तो ये भी ज्योतिष में लिखा होता है। कुछ लोगों के जीवन में ये होता है कि नौकरी का योग होता है और वो व्यापार करते हैं, नौकरी नहीं करते, तो उनको भी कोई फायदा नहीं होता है। कुछ लोगों के जीवन में ये होता है कि वो अपना छोटा मोटा जीवन यापन करें, या कोई एक कारोबार लिखा होता है उनकी ज्योतिष में, कुंडली में, और उस कारोबार को न करके वो दूसरे कारोबार में भगते हैं, तो उनका कारोबार कभी जम नहीं पाता। पहली समस्या ज्योतिष की ये है। दूसरी समस्या है, ज्योतिष से ही विवाह संस्कार के बारे में मालूम पड़ता है कि विवाह संस्कार कब होना चाहिए। समय पर विवाह संस्कार नहीं हो पाता है। विवाह संस्कार की क्या परेशानी है, जैसे ज्योतिष में लिखा है कि विवाह संस्कार 18 साल पे योग बनता है बच्चे का विवाह संस्कार का, और माता पिता ने विवाह नहीं किया, अब बच्चा 25 साल का हो गया, अब विवाह का योग बन ही नहीं रहा है। अब माता पिता बड़बड़ाने लगे कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, जब योग था तब विवाह नहीं किया, अब जब योग नहीं बन रहा तो विवाह वाले आते नहीं हैं। ये भी समस्याएं हैं। कुछ विवाह संस्कार की समस्या होती हैं, कुछ विवाह संस्कार होने के बाद समस्याएं आती हैं कि संतान नहीं है था। अब संतान नहीं है तो संतान कहां से हो, क्योंकि संतान का भी एक योग होता है। संतान का योग ये होता है कि संतान चाहिए। विवाह के बाद में अगर संतान न हो साल 2 साल में, तो माता पिताओं को बड़ी परेशानी होती है, संतान क्यों नहीं हो रही, संतान क्या कारण है, संतान की भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो ज्योतिष संतान के बारे में बताता है कि संतान होगी या नहीं होगी। लोग भागते रहते हैं जीवन पर। कभी कभी क्या होता है कि संतान का योग कभी कभी विवाह संस्कार के 8 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, 6 साल बाद होता है, और कभी कभी साल भर बाद ही होता है। तो माता पिता भागते रहते हैं कि अरे हाय संतान नहीं हो रही, अब क्या करें। हमारी तो कभी कभी ये परेशानी आ जाती है कि पत्नी को छोड़ने तक की नौबत आ जाती है कि पत्नी को छोड़ दो, दूसरी से विवाह संस्कार कर लो, अब ये कभी संतान ही नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जीवन की जो ज्योतिष हल कर देता है। ज्योतिष से सारी समस्याओं का हल होता है। कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, तो कारोबार के बारे में जानकारी करनी हो, या विवाह संस्कार नहीं हो रहा उसके बारे में जानकारी करनी हो, या आपको पुत्र पुत्री के बारे में जानकारी करी, किसी पुत्र की आवश्यकता है, किसी को पुत्री की आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी करनी हो, तो सारी समस्याओं का हल मैं निःशुल्क देता हूँ। आप निःशुल्क, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करें,
और व्हाट्सएप के बाद में अपनी कुंडली भेजें। पुत्र की इच्छा है तो पुत्र की, या पुत्री की इच्छा है तो पुत्री के लिए कुंडली भेजें। और कुंडली भेजने के बाद में मैं उनका व्हाट्सएप पे ही आपको समाधान दूंगा, और स्वयं पूजा करके ही उसका फल मिलेगा। छोटी मोटी पूजाओं से फल आपको मिल जाएगा। और निश्चित मैं कहता हूं कि आप अगर मेरे बताए हुए नियमों पर चलेंगे तो निश्चित आपको फायदा मिलेगा। खर्चा कुछ होता नहीं है पूजा में, भगवान को तो केवल थोड़ी श्रद्धा की आवश्यकता है। और कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसके निवारण के लिए आवश्यकता होती है पूजा पाठ की। ये नहीं कि पूजा बिना भाग्योदय भी होता है पूजा से, ये बात नहीं है। तो सारी समस्याओं का समाधान मैं निःशुल्क करता हूँ। कुछ नहीं, बस आप व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर है 97 19 46 41 13। और व्हाट्सअप करेंगे, और व्हाट्सअप के बाद में मैं आपको 2 दिन 1 दिन में आपको तुरंत उसका उत्तर दूंगा। और आप उत्तर के बाद में आप निश्चित रूप से आप उस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ये मेरा आपको निश्चित रूप से विश्वास है। और मेरा अगर विश्वास करेंगे आप तो आपको बहुत फायदा होगा। कोई सेवा नहीं, कोई चार्ज नहीं आपसे। धन्यवाद। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया है। आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और मैं कुछ चाहता नहीं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।